वेलकम टू स्पॉट डिस्कशंस। तो गाइज आज हम बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम से रिलेटेड बहुत से प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स और यंग जो अभी टीम हमारी है उनमें से बहुत से लोग जूनियर बातें कर रहे हैं। वो हम आपको बताएंगे क्या स्टोरी है। दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पेशावर शहर के अंदर जो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ एक मैच होने जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। और बाबर आजम उसमें आपको एक्शन में नजर आएंगे, वो क्या स्टोरी है वो बताएंगे। लेकिन यार प्लीज़ आप सब लोग पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें, जो जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं और जहाँ जहाँ पे सैलाब की तरफ से अलर्ट दिया गया है, क्योंकि इंडिया की तरफ से उधर पानी छोड़ा गया है, तो हाँ बड़ी बिलाल भाई मुश्किल बिल्कुल। हालात हैं। उधर से भी पानी छोड़ा गया। उन्होंने सियालकोट में खास दो तौर दफा पे। इंडिया ने कॉल भी किए कि हम हाँ, पानी छोड़ने लगे हैं। दरिया सतलुज का जो हालातों पीछे जो चल रहे थे, बारिशें भी खैर बहुत हो रही बारिशें हैं। बहुत ज्यादा हो रही है। इंडिया के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं हाँ, और उनके भी एक दो डैम टूट गए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है पानी जो है उनका भी बेकाबू हो गया हुआ है। सबके हक में तो बेहतर हो बिलाल यार। भाई बात यह है कि सबके हक में बेहतर हो। इस टाइम बारिश जो होती है वो सब लोग दुआ करते हैं कि रहमत की हो, जहमत जहमत ना। की ना हो। तो अब जो सूरत हाल है वो जहमत बनी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा हालात खराब हुए पड़े हैं। आपको भी पता है कि जैसे हमारे केपी के सवाद इधर जो है कई घर जो है डूब गए हैं बिलाल भाई। अब पंजाब की तरफ आ गया सैलाब हम्म। का रुख। पंजाब की रावी, सतलुज, चनाब दरिया बड़े यानी कि कह लें और लाखों करतारपुर भी क्यूसिक के काफी जो हिसाब है से। वो हाँ, डूब गया हुआ। करतारपुर करतारपुर डूब के गया। कह ले के 10-10 फुट जो है वो पानी चला गया तो ऊपर। तो अल्लाह से ये दुआ जो है करें कि यार पाकिस्तान का अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे, जिन लोगों के नुकसान हुए हैं या जो लोग और आज खतरे में। रात भी बहुत अहम है। उन्होंने खास कहा तौर जी पे रावी के लिए, रावी लाहौरियों के लिए। लाहौर के लिए उन्होंने कहा जी ये जो 24 घंटे है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन्होंने जो है वहां तो अवाम के लिए तो बड़ा वो सख्ती भी कर दी कि भाई अवाम अवाम ना आए। देखने बहुत जा अवाम रही है। देखने बड़ी जाती है। फिर वो मैसेज लगते हैं जी गवर्नमेंट जो है वो हमारी कुछ नहीं कर रही, हेल्प आउट नहीं कर रही। लेकिन हमारी अवाम भी जो है ना वो भी घर में सुकून से बैठती नहीं। भाई इस सिचुएशन पे आप लोग कुछ पानी तो कोई भी बिलाल भाई कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसे सीधी ही जो है, बात है। तो सिवाय भाई अल्लाह की जात के। बिल्कुल, तो भाई आप घरों में बैठे दुआ शुआ करें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो तो मज़र बात करते हैं। पहले हम टॉपिक के बारे में, बाबर आजम बाबर के आजम। रिलेटेड मोहम्मद हारिस से सवाल किया गया कि क्या बाबर आजम को अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करनी चाहिए। उस हमारे बच्चे बेचारे ने यस कर दिया। और अवाम जिस तरह से उसके पीछे मदर पड़ गई है, आपने देखा वो है। बड़ा बड़े मैं देख रहा कमेंट्स, कोई कह रहा था अनफॉलो कर दो। जाहिर सी बात है, बाबर आजम लेजेंड है। उनकी एक फैन फॉलोइंग है बड़ी के बड़े पैमाने में फैन फॉलोइंग है, ऐसे ये ही नहीं है। कि छोटे पैमाने में हो। यार उसने जो है ठीक है वो जूनियर है यार आपका, उसने एक रैपिड फायर हो रहा था उसमें उसने देखिए रैपिड में होता है कि आपने जल्दी जल्दी जवाब देने ऐसे होते ही हैं। है। कोई उसमें कुछ तो बात बड़ी नहीं हो रही थी। आप कोई लोगों ने जो डिटेल है ना डिस्कशन नहीं हो रही थी। और वैसे भी यार देखा जाए, आप लोग क्यों नहीं इस बात को समझ रहे यार। आप लोगों को समझना चाहिए बाबर आजम जो है वो वैसा प्लेयर नहीं है जो हमें 6 ओवरों के पहले 6 ओवर जो होते हैं ना उसके अंदर वो इतना बड़ा स्कोर का टारगेट नहीं दे सकते बिलाल भाई। मजर मजर आप ये देखें कि मोहम्मद हारिस से एक जनरल सवाल हुआ, जैसे आपने कहा रैपिड फायर। और इसमें कोई गलत नहीं है यार, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। लाजमी नहीं कि अगर किसी प्लेयर का या किसी शख्स का एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो वो कोई अच्छा मशवरा या किसी को आगे से बता नहीं सकता। समटाइम ऐसा होता है कि कई प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस बंदों से वो काम नहीं हो रहा होता, जो कल इस फील्ड में आए हुए अनप्रोफेशनल हाँ। अनप्रोफेशनल बंदा एक बताता है नहीं वो नहीं, काम हो जाता है। समटाइम ऐसे भी जैसे हम देखने वाले हैं तो हम कहते हैं कि यार इसकी ये थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर हम कंटिन्यूसली देख रहे हो ऐसे ही तो है। ये चीजें भी बड़ी बिलाल भाई आप वो सचिन तेंदुलकर की भी कोई बात कर रहे थे। हाँ, वो सचिन का वाकया बड़ा फेमस जो है कि वो एक होटल में स्टे कर रहे थे, तो उनके पास जो होटल का कह लें आप स्टाफ है, वेटर कह लें, वो आया। उसने कहा सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। उनका जी कहें, क्योंकि आपको पता है सचिन बड़े पोलाइट और बड़े बिल्कुल हम्बल पर्सन है। 100% है, तो देखा हमने। जो वेटर था उसने बताया कि सर जब आप ये एल्बो पैड पहन के खेलते हैं ना तो आपका ये हाथ इतना स्मूथ क्या कहते स्विंग नहीं हैं होता होता, जब मूव नहीं करता। मूव नहीं तो करता। सचिन ने वो बाद में बताया भी वाकया मीडिया पे भी कि यार वाकई मेरे बड़े से बड़े कोच और किसी मेंटोर किसी के माइंड में, मेरे अपने माइंड में ये बात नहीं थी कि यार वाकई, लेकिन वो इशू कि था। ये मेरी गलती है हाँ, वो इशू था। लेकिन वो एक कह लें उसका कोई क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन उस बंदे ने वो चीज नोटिस की और उसने मुझे बताया, जिसकी वजह से मेरी वो प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई। बिला भाई बाबर आजम को मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बात करता आ रहा हूँ कि बाबर आजम को डुबाने वाले जो है ना उसके चाहने वाले ही हैं। ऐसे ही है। बासिद अली जो है उन्होंने बात तो ठीक है किसी और तरीके से की है, लेकिन बासिद अली को सोचना चाहिए कि यार अब वो बंदा नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर उसको चांस नहीं दिया गया तो यार छोड़ दो उसको। क्यों उस बेचारे को घसीटी जा रहे हो हर बात पे। आपके जी शुएब अख्तर को देख लें, बासिद अली को देख लें, कामरान अकमल ने भी बड़ी वो में स्टेटमेंट दी है कि मोहम्मद हारिस जो है
कि वो पूरी जिंदगी भी खेल लेना तो बाबर आजम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। भाई रिकॉर्ड्स की बात नहीं है, एक अपना एक डिफरेंट आपकी क्या कहते हैं क्लास है, प्लेयर है, हम इस भाई बात जाहिर में सी तो कोई बात। मतलब कह रहे हैं ना, हम्म। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि यार बाबर बड़ा प्लेयर नहीं है। बाबर बहुत बड़ा। अच्छा देखिए मजल, अब हम हमारे ये जो प्लेयर्स जिनके बारे में बात कर रहे हैं कितना डबल स्टैंडर्ड है कि वो एक यंग बच्चा है मोहम्मद हारिस, अगर उसने एक बात कर दी इन्होंने पकड़ के उसका रगड़ा लगा दिया या पांचा करके उसका जाहिर सी बात है, हाँ व्यू श्यू करी जा हर रहे जो हैं। है इसी तरह। सेम यही बात मिकी ऑर्थर ने भी किया कि उसने कहा जी नो डाउट रिजवान और बाबर बड़े प्लेयर है, लेकिन हम्म। T20 क्रिकेट हो गई है चेंज। अगर इन्होंने हाँ। T20 क्रिकेट खेलनी है तो इनको अपना क्रिकेट चेंज करनी पड़ेगी। मिकी ऑथर ने बात कर दिया, हालांकि जो अब है उसके बारे में भी बोले फिर, उसके बारे में तो अभी तक मैंने कोई बयान नहीं सुना हुआ लेकिन मिकी ऑथर ने क्योंकि कह एक दिया बड़ा वर्ल्ड नाम है ना। क्लास प्लेयर है, हाँ, लेकिन भाई वो उनको जो है ये चीजें जो है अभी टाइम लगना है। उसके बारे में इसलिए बोल रहे क्योंकि मिकी ऑर्थर एक कोच है, एक बड़ा नाम है, ठीक है। हम्म। और रिजवान ये एक बच्चा है बच्चा वो जूनियर हारिस। है। अब जो है हमारे एक्स क्रिकेटर है उनको भी पता कि यार इसको ना जरा लान तान कर देते हैं, खींचते हैं, और इनके जो है वो कमेंट्स। देखें, आप लोग ही बाबर के दुश्मन है, हम बार बार कह रहे हैं कि बाबर को बाबर के हाल पे छोड़ दें। बाबर ने पहले तो कोई उनके स्टेटमेंट नहीं दी। वालिद साहब जो है, पहले वालिद साहब कोई ना कोई उनकी स्टेटमेंट आई होती थी तो हम कहते थे कि यार वालिद साहब को जो है ना वो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो अब जो है ये बात जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं जो बाबर को लाइक करते हैं, तो इनको भी थोड़ी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जो लड़के गे हैं उनको भाई दें चांस यार, उनको सपोर्ट करो चांस दे, यार। उनको सपोर्ट करे। देखिए हसन अली जो है वो सेकंड जो प्रैक्टिस मैच हुआ है, क्या उसने खड़े खड़े छिक्के मारे हैं। हसन नवाज। हाँ वो हसन नवाज। देखिए ये आप लोग जो है जब न्यू खिलाड़ी को उसकी तारीफ करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा। तो जब आप लोग ही लान तान करेंगे तो वो कहेंगे यार, अगर बंदा आउट हो जाता है और उसको पता लगा भाई आज 2 दिन जो है ना सोशल मीडिया पे मेरी मेरे लान तान खिलाफ हुई। जो मतलब हाँ। बात वही है ना कि यार लाजमी नहीं है कि एक्सपीरियंस बंदे को ही सब कुछ पता है। अब मैं हूँ, हम अक्सर मजर जब वीडियो एडिट वगैरह कर रहे होते हैं, हम्म। थंबनेल वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं, मैं गाहे बगाहे मदर से पूछता रहता हूँ, हालांकि इसका तो वो फील्ड ही नहीं है, मेरी फील्ड कोई नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन समटाइम्स एक नॉन प्रोफेशनल बंदा जो इस फील्ड का नहीं है वो ऐसा मशवरा दे देता है कि यार वो हमें फायदेमंद हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह हारिस ने भी एक जनरल बात कर दिया, लेकिन आप लोग तो सारे उसके ऐसे पीछे पड़ गए हो कि यार उसने पता नहीं जैसे वैसे मान लेना चाहिए यार, हाँ बाबर आजम स्लो ही है। स्लो है। हाँ। मगर उसके अलावा आप देखें कितने अरसे से हम एक चीज नोट कर रहे हैं, हमने बड़ी बार बार वीडियो में भी बताया कि अंदर आती हुई बॉल बाबर आजम के लिए मसला है। मसला है। स्पिनर तो है ही है, लेकिन फास्ट बॉलर के बीच में जो बॉल अंदर आती है वो उसको खेलने में मुश्किल होती है। बिल्कुल बिलाल भाई, बिल्कुल। कोई नहीं बिलाल भाई जो है ना ये समझ आएंगे फिल वक्त जो है तनकीद भाई। भी फायदे के लिए ही होती है, फायदे के लिए ही होती है। अगर क्या आप बत, समझे तो। हाँ क्या बता बाबर आजम में ये थोड़ा सा हो के यार नहीं आ रहा, इस तरह के लड़के मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक करता हूँ। मतलब अब तो बिलाल भाई 30 अगस्त को जो मैच होने वाला है, हाँ वही बाबर आजम भी उसमें खेल रहे हैं भाई, वो बाबर आजम जो है वही बिलाल भाई ने एक्शन में जैसे नजर एक्शन आएंगे। में नजर आएंगे। पेशावर में जो है जो फ्लड आया हुआ है वो इसलिए मैच रखा गया है कि जो उसके आमदनी आएगी, जो टिकट वगैरह लोग खरीदेंगे, वो सारे का सारा पैसा जो है वो फ्लड में डोनेट किया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये जावेद अफरीदी ने किया होगा, हाँ क्योंकि जावेद अफरीदी जो है वो इस तरह के करते रहते हैं कोई ना अच्छी कोई। बात है यार, वहां पे बहुत उन्होंने नीड जावेद है। अफरीदी ने उनकी हायर कंपनी, उन्होंने कहा जी 100 बंदा जो है वो मैं जो है उनको जॉब देना चाहता हूँ। तो ये चीज है कि बाबर आजम जो है वो अभी इन एक्शन नजर आने वाले हैं पिशावर के अंदर। उसके अंदर जो है कुछ लेजेंड प्लेयर भी होंगे, कुछ लोकल भी होंगे। तो जो पैसा आएगा वो फ्लड में आएगा, ये बड़ी एक अच्छी बात है। दूसरा बिलाल भाई मैं सुन रहा था कि यार अगर फिल वक्त जो है सुनने में आ रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज है, अगर तो कोई इंजर्ड होता है, जाहिर सी बात है बाबर को बिठाया हुआ है, इसलिए बिठाया हुआ है कि अगर ट्राई बैकअप नेशन के सीरीज तौर में, पे। हाँ बैकअप के स्टैंड बाय लगाया हुआ है कि अगर कोई इंजर्ड हो जाता या कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो बाबर को जो है वो कह लें कि एशिया कप के स्क्वाड में ऐड एशिया कप पे बाबर जो, वैसे बाबर को जो कॉल आ रही है, एक ये भी बात आता चलो मुझे याद आया कि बाबर को जो है वो काउंटिंग की तरफ से भी कॉल आ रही है बिलाल भाई। काउंटी क्रिकेट ने भी बाबर को अप्रोच किया। उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज में सीपीएल होती है उसमें तो ऑलरेडी सीपीएल में तो इन्होंने मना कर दिया था, हाँ लेकिन काउंटिंग में जो है वो देखा बाबर जो है वो देखेंगे। अगर तो इनको ट्राई नेशन सीरीज में क्या कहते हैं सब कुछ ओके है, कोई सब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, कोई इंजन का शिकार नहीं होता,
तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो बाबर जो है वो मुझे लग रहा है कि 90% काउंटिंग खेलने चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इजहार कर दिया है। ऐसे ही है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो भाई पैसा तो हर किसी ने कमाना होता है ना। उसके अलावा मजर खुद भी बाबर को इस चीज का आइडिया है, उसको ये रियलाइज हुआ कि यार मैंने लॉन्ग क्रिकेट खेलनी है, अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है। तो हाँ वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सोच रहा है ये चीजें। तो लेकिन वही मजर आप वाली बात है कि जो बातें हुई हैं बाबर के बिहाफ पे कि हारिस को लेके या जो भी, बाबर खुद कोई स्टेटमेंट दे ना दे, ये ऊपर वाले जो एक्स क्रिकेटर हैं ये काम खराब कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल भाई, ये वो जाहिर सी बात है, हर कोई जो है इस टाइम देखे जी, बासित अली जो है उनका एक निजी चैनल पे भी बैठते हैं, अपना चैनल भी अपना है। चैनल भी है। तो जाहिर सी बात है व्यू के चक्रों में जो है उन्होंने तो इस तरह की बातें करनी होती है। जैसे हमारे कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं, वो एक टीम पकड़ लेते हैं, उसके जो है वो तारीफ करने लग पड़ते हैं जिधर उनको पता कि हमें यहाँ से व्यू बहुत आना है। ऐसे ही है। तो वो उसकी तारीफ बड़ी करते हैं या उसकी एक टीम की बुराई बड़ी कर लेते हैं। एक प्लेयर पकड़ लेंगे कि यार इस प्लेयर को रगड़ो तो भी व्यू आएगा। हाँ तो ये उसकी चीज फैन है, फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग है, वो पकड़ते भी उसके जिसकी फैन फॉलोइंग हो। नॉर्मल लड़के को कोई भी नहीं पकड़ता, ये मैं पहले बता दूं। मगर बात ये है, जितने भी हमारे साफी हैं, एक्स क्रिकेटर है, जो भी है, बात करें हक की, कि जो हक बात है वो करें। ये नहीं कि किसी के फेवर में या किसी की आप कह लो कि एज अ फैन आप इतने पागल हो जाओ कि आपको नजर ही ना आए कि यार क्या सही है और क्या गलत। आप देखिए बासित अली ने ये उसको लान तान कर दिया है, डंडे मारने चाहिए यार, ये क्या सूट करता है यार ये बात। शुएब अख्तर कह रहे जी 130 नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो कामरान अकमल ये कहते जी ये 130 नहीं, इंशाल्लाह 230 मारेंगे। हाँ इंशाल्लाह। तो राशिद लतीफ जो है वो भी बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं ये क्या स्काउट का ऐलान किया, ये है वो है। तो यार देखिए दुख हमें भी हुआ, हमने भी कहा कि यार स्काउट अच्छा नहीं है, कि शायद थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए थी। लेकिन फिर हमने ये भी बात साथ साथ कर दी कि कोई बात नहीं, अब इन लड़कों को अगर भेजा गया तो इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये भी हमारे मुल्क का जो है वो असासा है, हिस्से हैं उनके। जाहिर सी बात है उनकी भी एफर्ट है पीछे से यार, ऐसे तो नहीं ना टीम में सिलेक्ट हुए। जाहिर सी बात है कुछ टीम में उनकी कोई टैलेंट है, कोई चीज है तो आगे आए हैं ना। वरना देखे ना आप, बड़े प्लेयर इस तरह के बैठे हैं, बड़े बड़े नाम के प्लेयर बैठे हैं जो इतना टैलेंट है, लेकिन वो आगे नहीं आ पाए, आगे नहीं किसी ने। तो जाहिर सी बात है जो भी है इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको सपोर्ट करें। और ये जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया ना मदर भाई एक्स क्रिकेटर्स ने, इससे मुझे वो शेर याद आया कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, कि गैर तो कोई बात कर नहीं रहा, ठीक है, अपने कोई मौका छोड़ नहीं रहे, अपने कोई मौका छोड़ नहीं रहे। अच्छा गैरों को इंडियन में भी बड़ी फैन फॉलोइंग है यार बाबर आजम की, वो भी बड़ा बड़ा तनकीद कर रहे हैं यार, बाबर को होना चाहिए था, बाबर को होना चाहिए, बाबर को। यार मैं मानता हूँ बाबर सुपर ओवर में जो है पहले 6 ओवर जो होते हैं उसके अंदर उनकी हिटिंग बहुत कम है, ऐसे ही है। फिर उसके अलावा जब जाहिर सी बात है फील्डर पीछे चले जाते हैं 6 ओवरों के बाद, वहां जो है वो समटाइम जो है वो नहीं कर पाते, बोले काफी बीट कर देते हैं, जिससे जो है वो हमारा नुकसान होता है। नुकसान इस लिहाज से होता है कि जब बाबर आउट हो जाते हैं, आने वाला जो क्रिकेटर होता है, जो नेक्स्ट खिलाड़ी होता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है कि यार बोले कम है, स्कोर कम है। मतलब यही बात हर बंदा कर रहा है कि टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो बेहतर होनी चाहिए। बिलाल भाई काउंटिंग खेलने जा रहे हैं ना, हाँ। अगर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, अगर नहीं चांस मिलता एशिया कप में, हम तो भाई दुआ गो हैं कि भाई इनको विदाउट जो है वो ट्राई सीरीज में परफॉर्मेंस सारे दें, इंजर्ड भी कोई ना हो। ये बाबर आजम अगर आए तो अपने दम पे आए एशिया कप। वही बात होगी ना, मतलब देखिए अभी जैसे वो गनी इंस्टीट्यूट के जो क्रिकेट मैच हुआ है उसमें उस्मान खान ने सेंचुरी बना दी। किस तरह वो बंदा खेला है, उसको सिलेक्ट नहीं किया लेकिन उसने अपना, आप बता देना कि मैं तो फॉर्म में था, और उस्मान कादिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस्मान कादिर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, उन्होंने क्या दिखा दिया ना कि भाई ये देखो मैंने तो अभी 100 मारा है। और जियो सुपर वाले बॉलर भी मारे नहीं थे, नहीं तगड़े बॉलर हैं सारे, जो पीएसएल में खेल रहे हैं वही लड़के उधर खेल रहे हैं। तो अच्छा मजे की बात है कि मैं जियो, आपने बात की है कि जियो के जो है एक जर्नलिस्ट है तो जियो स्पोर्ट्स में, तो वो कहते हैं जी उस्मान को बड़े ही चांस मिले। यार क्या चांस दिया आप लोगों ने, आपने इतना उसको नहीं चांस दिया जिस हिसाब से उसने वो अपना दुबई का अपना सारा कुछ छोड़ के आया ना। आप थोड़ा सा उसको, जैसे आपने सैम अयूब को चांस कितने दिए, कैरी किया ना, मोहम्मद हारिस को आप कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे,
इसी तरह आपने उस्मान पे कितना इन्वेस्ट किया, आपने उस्मान पे उस लिहाज से इन्वेस्ट नहीं मगर किया, ये तो आपको ये बातें शोभा नहीं वो देती है। सहाफ़ी वो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर कर रहे हैं कि जी एशिया कप में उस्मान खान को लेके गए, वर्ल्ड कप में उस्मान खान को लेके गए, खिलाया ओडीआई कितना। ओडीआई वर्ल्ड कप में उस्मान खान को लेके गए, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मैच कितने खिलाए। और एक एक मैच वो भी तब जब मजबूरी आ गई या कोई इंजरी हो गई तो तब उस बेचारे को चांस दिया गया। हाँ रेगुलर तो पूरा पूरा टूर्नामेंट नहीं दिया गया ना। बिल्कुल। तो ये बात है भाई, तो उस बेचारे को चांस मिलना चाहिए, वो बंदा डिजर्व करता है, फॉर्म भी है, 100 भी मार दिया और तगड़ा मारा भाई, ये भी नहीं कि स्ट्राइक रेट कोई हल्का है, चंगा भला मांडा लगाया उसने बॉलर्स को। तो खैर ये 2 आज के टॉपिक थे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। और यार फिर हम जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यार चैनल को लाइक करें, करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, बेल और मजर आइकन बटन को खास लाजमी तौर दबाएं। पे सलाब जदगान के लिए दुआ करें कि यार अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।